students. How are you all? Great? Okay, students, this is second video lecture I'm going to make on the chapter number 13 sound. First of all, we will start with the sound produced by humans. हम कैसे आवाज़ produce करते हैं? What's happening actually when sound is produced over there? So this is our throat. In throat voice box is there. So we are having the larynx, then slit, and all the things that is we are going to discuss one by one. When you sing low or high, okay, you can feel the vibration in your throat. यहाँ पे vibration. Even you are talking, I'm experiencing the vibration. If you will touch with your palm or ear, you will experience the vibration. So vibration like something is happen over there. Okay, so दिस इज हैपन वी हैव अ वॉइस बॉक्स इन द थ्रोट रीजन. हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो थ्रोट रीजन में होता है. द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स. जो वॉइस बॉक्स होता है उसका सबसे ऊपर वाला लैरिंग्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है. इट्स एट द अपर एंड ऑफ द थ्रोट. टू लिगामेंट्स रहेंगे, है ना, जैसे ऐसे ऐसे टू लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, उसे हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं. आर स्ट्रेच, वो स्ट्रेच किए हुए हैं, खींचे हुए हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, पूरे वॉइस बॉक्स में, और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट it leaves a narrow slit between them for the passage of air. So you can see on your screen I have given you the view image. throat का दिया है. throat में जो ये है वॉइस बॉक्स है, दैट इज ऑल्सो आई हैव शोन. एक ह्यूमन का थ्रोट का दिया है एंड इंटरनल, ओके, इंटरनल व्यू ऑफ वॉइस बॉक्स एंड लार्ज व्यू ऑफ वॉइस बॉक्स ऑल्सो आई हैव गिवन. यू कैन सी स्टूडेंट्स जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसके बीच में थोड़ा सा एयर जाने के लिए जो पैसेज है, तो दैट थिंग्स आर ओवर हियर, यू कैन सी. सो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर, लंग्स क्या करता है, एयर को फोर्स करता है थ्रू द स्लिट से, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. वोकल कॉर्ड क्या होगा, वाइब्रेट होगा, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. इसके जैसे मतलब एयर जाएगा, वाइब्रेशन होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. देन मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स को क्या है, मसल्स अटैच है जो वो दे कैन टाइट एंड थिन. जैसे मतलब इट्स अप टू कैसा हमारा आवाज़ प्रोड्यूस होने वाला है उसके अकॉर्डिंग उसका वो क्या होगा, टाइट होगा या फिर स्लो हो जाएगा, लूज हो जाएगा. द साउंड प्रोड्यूस्ड इज अ हाइयर पिच और हाइयर फ्रिक्वेंसी. अगर टाइट है तो कैसे होगा, हाइयर फ्रिक्वेंसी वाला, और हाइयर वही फ्रिक्वेंसी हाई या पिच हाई है, बड़ा आवाज़ आ जाएगा. व्हेन द कॉर्ड्स आर लूज, कॉर्ड्स क्या लूज हो जाएंगे, टाइट है तो बड़ी आवाज़ आएगी, लूज है तो सॉफ्ट आवाज़ आएगी. ये उसका एक्सप्लेनेशन है. मेन हैव लॉन्गर कॉर्ड्स दैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. मेन में जो कॉर्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं कंपैरेटिवली वुमेन एंड चिल्ड्रन. इसकी वजह से उनकी आवाज़ रफ होती है. वुमेन एंड चिल्ड्रन की आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट होती है. ओके, द फंक्शनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय कैरिंग द activity. That activity after this video I will just post it. Okay, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर. अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो ईयर है ये जो एक्सटर्नल है, फिर बीच वाला रहेगा, फिर अंदर का है. सो ये जो ईयर है इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे. वी विल डिस्कस इट. वी आर एबल टू हियर साउंड फ्रॉम योर सराउंडिंग थ्रू द सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड ईयर. सो दिस इज द सेंसरी ऑर्गन है हमारा, सेंस ऑर्गन है ईयर. इसे हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं. सो व्हेन द साउंड प्रोपोगेटिंग थ्रू ईयर मीन्स एयर जो है प्रोपोगेट हो रहा है, पास हो रहा है एयर से, रीचेस यूर ईयर, हमारे आई तक पहुंच गया, यू आर एबल टू हियर इट, हमें सुनाई देता है. बट दिस इज नॉट एज सिंपल एज, ओके, इतना सिंपल नहीं है ये. Our ear is divided into 3 parts: external ear, middle ear and internal ear. Okay, so this outer ear, ये वाला outer ear, it consists of flap like structure, cartilaginous structure. ये muscles का है, you can touch it and you can experience it. So इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, cartilaginous structure called pinna. इसे हम क्या बोलेंगे, pinna, इसे pinna बोलेंगे.
इट कलेक्ट साउंड वेव्स. ये क्या करेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल ईयर? टू कलेक्ट द साउंड waves, to collect the sound waves, because sound is traveling in the form of wave. तो वो waves collect करना है. This is the function of pinna, and it pass it through the ear canal, and further, because this external ear is connected to the ear canal, and this at the end of which eardrum is present. ये जो ear canal है उसके बाद it is continuous with and end to the eardrum. So eardrum में vibration होगा. Eardrum is a stretched membrane, थोड़ा stretched membrane है, that separate the outer ear from the middle ear. ये जो outer ear है इससे आउटर ईयर एंड मिडल ईयर को क्या करता है? वो डिफ्रेंशिएट करता है, एंड वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है. ये देखा हमने, आउटर ईयर का देखा. मिडल ईयर का क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ 3 बोन्स. ये जो मिडल ईयर है इसमें थ्री बोन्स होते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 बोन्स. फर्स्ट वन इज़ द हैमर, सेकेंड वन इज़ द एनविल, एंड लास्ट वन इज़ द स्टिरअप. सो 3 बोन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर मिडल ईयर में. एंड ये जो है हैमर इज कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम. हैमर किसके साथ कनेक्टेड है? ईयर ड्रम से कनेक्टेड है. एंड दिस एंड द इनर मोस्ट बोन ऑफ स्टिरअप इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर. ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. दिस 3 बोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स. ये जो 3 नेम्स मैंने बोले जो हैं, तो एनविल होगा, स्टिरअप होगा, हैमर होगा. ये जो उनको नेम्स दिए हैं, दे आर लेबलिंग विथ स्पेसिफिक नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स. जैसा उनका शेप है उसके अकॉर्डिंग उनको नेम दिए गए हैं. एंड दिस 3 बोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड ऑसिकल्स, उससे बोलते हैं. मिडल ईयर इज कनेक्टेड टू द थ्रोट थ्रू एस्टोचियल ट्यूब से वो कनेक्टेड है. Then inner ear. Third one is the inner ear. The inner ear consists of coccyla, then and semicircular canals. Coccyla है and semicircular canal है. This coccyla is a spirally coiled tube and looks like a snail shell. जैसे स्नेल का शेल होता है ऊपर वाला, है ना? स्नेल जो होती है, आई होप यू हैव सीन. तो उसका ऊपर का जो आउटर कवरिंग होता है वो शेल जैसा ये कॉकिला जो है वो दिखता है. देन इट इज़ फिल्ड विथ अ फ्लूइड एंड हैज़ मेनी हेयर सेल्स. उसमें ये जो कॉकिला है इट फिल्ड विथ फ्लूइड, एंड उसमें क्या है? वो जो है कोकिला, उसको मेनी हेयर सेल्स होते हैं इनसाइड इट, अंदर में. द रिसेप्टर्स सेंड इम्पल्सेस through sensory neurons to the auditory nerve which connects inner ear to the brain. ये जो inner ear सबसे क्या होगा? ये जो पीना है, पीना साउंड वेव्स कलेक्ट करेगा, ईयर कैनल से ईयर ड्रम तक जाएगा, वहाँ पे वाइब्रेशन होगा. वाइब्रेशन से वो क्या होगा? वाइब्रेशन से वो इनर ईयर तक जाएगा. एंड इनर ईयर में क्या है? इनर ईयर में लिक्विड भरा हुआ है, सेंसरी सेल्स है. वो क्या करेंगे? वो उसको एम्पलीफाई करके ब्रेन तक सेंड करेंगे. अंडरस्टूड? ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये मैकेनिज्म होता है, बट इट इज in higher classes or in your stream, if you will choose the B stream, okay, after your 12th, so you will have in detail, very detail में रहेगा. even 11th 12th में भी bio में आप लोगों को this could be possible. so you can understand student, I hope कि आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, इनर ईयर है. इनर ईयर का स्पेसिफिकली क्या है? एम्पलीफाई करके उसको ब्रेन तक सेंड करना है. तो दैट पर्टिकुलर पर्सन केम टू नो हमने क्या सुना है करके. I hope you understand what I'm trying to telling you. So this is the flow chart है. पीना कलेक्ट्स साउंड, जो अभी हमने डिस्कस किया. पीना है उसने कलेक्ट किया, मिडल ईयर ने जहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, फिर जो इनर ईयर ने है उसको कलेक्ट किया, फिर उसको ब्रेन को सेंड किया. हमें समझ में आ गया. दिस इज द फ्लो चार्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. ऑडिबल मीन्स जो हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल मीन्स भले वहाँ साउंड है
बट वी आर नॉट एबल टू लिसन, दैट इज इनऑडिबल, यू नो. सो कुछ बहुत कम आवाज़ रहेगी तो हम नहीं सुन सकते हैं. तो कुछ तो समथिंग वुड बी देयर, सम मीन्स दैट लिमिटेशन वुड बी देयर. कुछ तो है लिमिटेशन जो रेंज में यू कैन एबल टू लिसन दिस, यू नो, दैट इज ऑडिबल रेंज. एंड नहीं, जिससे कम या जिससे ज़्यादा हम नहीं सुनाई देता है, वी आर नॉट एबल टू हियर दैट, दैट इज कॉल्ड एज इनऑडिबल साउंड. आवर ईयर इज हैविंग, हमारा हियरिंग कैपेसिटी है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग. Human being can hear this range of sound. Less than 20 hertz sound, that sound is called as, इस उसे हम बोलते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है जो 20 हर्ट्ज से कम है उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसको इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं. ओके. एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज जो साउंड वेव्स होती है, हम उसे अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा जो रेंज है, ह्यूमन बींग हैज़ द रेंज टू कलेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड द साउंड. द कैपेसिटी इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. हर्ट्ज जो है वो उसका यूनिट है. 20 हर्ट्ज से कम जो होता है उसे हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं. जनरली राइनोसोरस, एलिफेंट्स, दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू लिसन दैट इंफ्रासोनिक वेव्स. जनरली एनिमल्स में वो होता है. एंड मोर देन दिस 20,000 हर्ट्ज उसे हम अल्ट्रासाउंड वेव्स बोलते हैं. ये जो 20,000 से कम जो है, जैसे एलिफेंट में है, राइनोसोरस में है, दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू लिसन दिस इंफ्रासोनिक वेव्स. सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. वो कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि दे आर एबल टू लिसन दिस इंफ्रासोनिक वेव्स. एंड दिस इंफ्रासोनिक वेव्स जो है, अर्थक्वेक, व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग earthquake or anywhere there that earthquake is there. So when that earthquake is going to happen, infrasonic waves are transmitted. That infrasonic waves are collected by, listened by, understand by these animals. So whenever there is this such type of natural disaster, these animals are disappear very soon, very rapidly, because they know that something dangerous is going to happen over there, but they could not communicate with human beings. Okay, they are communicating with themselves only, and they left that place. Okay, I hope students you understood the scientific reason behind this. Okay. And now we will discuss about the angle of reflection also. The reflection of light flows, the law of reflection, that is the angle of incident is equal to the angle of reflection. So same thing, reflection of sound, reflection of light is there. In such way reflection of sound is there. Means whatever, right now if I'm talking and कुछ dense material है ऐसे, and if that dense material is अगर 70 मीटर से कम है या 70 मीटर है, तो that sound will reflect very soon, and there is possibility of echo. Definitely there is formation of echo. So ये होता है echo का. Some questions I have put over here. Whatever that questions you will find out in this video only. So I hope students you can solve these questions. You can put it answers, put it in comment box. So I will come to know my students are doing, take it seriously, you know. So now we will discuss about good and bad reflectors. So first of all we have discussed about the sound reflection के बारे में जो अभी मैंने discuss किया. So objects which are hard and dense, जो hard होते हैं and dense होते हैं, hard and dense surface होता है, are good reflectors of sound. वो good reflectors of sounds होते हैं, sound waves होते हैं, sound हो या sound waves. For example, metal and metal alloy, they are good reflector of sounds. You can experience at your home also. आप उसको touch करके देख सकते हो. जैसे if you are using, तो आपका dinner set या vessels your mother is using in kitchen, वो steel का वगैरह है, so आपको पता चल जाएगा. Okay, so जो मेटल बोला, मेटल इवन अपना वॉल है, देन जैसे कंक्रीट का बना हुआ वॉल है, ब्रिक का बना हुआ वॉल है, कोई भी डेंस मटेरियल है, they are good reflectors of sound. Objects which are soft and porous are bad reflectors of sound. Soft है या पोरस है तो क्या होगा, ये जो डेंस होते हैं ना, डेंस मीन्स क्या, हार्ड डेंस,
वो पास नहीं होने देंगे साउंड को यहाँ से, वो उनके उनके मीडियम से नहीं जाने देंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर? जैसे सॉफ्ट है, पोरस है, पोरस है मीन्स एयर कैन पास थ्रू इट, उसमें से एयर जा रही है मीन्स साउंड ऑल्सो पास। ओके, सॉफ्ट है तो सेम थिंग ओवर देयर, साउंड उसमें से पास हो सकता है। सो दैट आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। क्लोथ्स लिया हमने, कर्टन्स लिया एग्जाम्पल, इवन पेपर्स ले लिए, थर्मोकॉल ले लो, एस्बेस्टोस शीट्स ले लो, दिस ऑल आर द सॉफ्ट मटेरियल विच आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इको। ये था सब, क्या था? इट वॉज द बिल्डिंग फॉर द इको। ये जो नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, इसका प्रिपरेशन था ये। सो इको प्रोड्यूस होता है, एंड इको रिपीटेशन ऑफ द साउंड। इको मीन्स क्या? जो हमने बोला है, वॉट एवर आई हैव सेड, एनी वन हैज सेड, after some time that particular person is able to listen the same thing, वही चीज़ हमें सुनने को मिलेगी। जैसे इफ़ आई एम कॉलिंग एनी वन, जैसे मैंने अपने डॉटर को मैंने आवाज़ दी, मैंने बोला आरू, सो सेम थिंग कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम पीरियड आई विल हियर द सेम साउंड, दैट इज़ द इको। जैसे मेरा कोई इंटरप्शन नहीं है उसमें, इवन दो इफ़ आई विल लिसन द सेम साउंड, तो वो क्या हो जाएगा? इको हो जाएगा। द ह्यूमन ईयर हियर कैन टू साउंड्स सेपरेटली, हम टू साउंड सेपरेटली सुन सकते हैं। वी कैन हियर ओनली व्हेन, कब? व्हेन दे रीच द ईयर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने जो बोला वो मैंने सुन लिया, एंड फिर से वही मुझे सुनना है, तो उसके बीच में टाइम इंटरवल होना चाहिए स्पेसिफिक। एंड दिस व्हेन दिस साउंड इज गोइंग टू स्ट्राइक एनीथिंग, तो उसका डिस्टेंस भी कुछ होना चाहिए। जो मैंने बोला था 17 मीटर, तो कैसे होता है एक्चुअली? दिस साउंड हैज़ द स्पीड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 340 मीटर साउंड ट्रैवल करता है। सो मिनिमम टाइम नीड्स फॉर फॉर्मेशन, और ये जो 1/10 सेकेंड चाहिए हमें इको, अगर हमें चाहिए करके 1/10 सेकेंड मीन्स 0.1 सेकेंड। ये जो 0.1 सेकेंड है, इस 0.1 सेकेंड को हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई दिस 0.1 सेकेंड इंटू 340, बिकॉज दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो हमारे पास वी आर हैविंग द आंसर 34 मीटर। 34 मीटर आंसर आ गया। ओके, सो ये तो स्क्वायर हो गया, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। व्हेन वी डिवाइड दिस 34 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो वी आर हैविंग द डिस्टेंस 17 मीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको वुड बी 17 मीटर। 17 मीटर अगर है, 17 मीटर में मीन्स जैसे द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द स्पीच, हु इज सेइंग समथिंग, उसके पास से 17 मीटर में अगर कोई डेंस ये है, व्हाट वी कॉल इट, द मटेरियल है, तो इको हमें जनरली सुनने को मिलता है। इसेंशियल कंडीशंस फॉर एन इको टू बी हर्ड आर, क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं? सो इसेंशियल कंडीशंस में द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है, सपोज आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ माइन, एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 17 मीटर। कितना है वो? 17 मीटर। 17 मीटर का होना चाहिए। द साउंड इज लाउड इनफ, साउंड बड़ा होना चाहिए, इको सुनना चाहते हो तो, टू बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। देर इज अ हाई बिल्डिंग और हिल। सो जैसे हिल पे, हाई हिल पे, इफ़ यू वेंट समवेयर फॉर द ट्रेकिंग, आप ट्रेकिंग के लिए चले गए किसी हिल पे, एंड अगर गए हो, माइट हैव वेंट, तो देन यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इको। हम ऐसे बोलते हैं तो आफ्टर सम टाइम द सेम साउंड वी कैन ऑब्जर्व, यू नो। सो दिस आर द, जैसे एम्प्टी बिल्डिंग है, हिल है, वहाँ पे यू कैन वो दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड वहाँ पे इको यू कैन हियर वेरी इजीली। आई होप you understood this topic also. Now we will discuss about the noise and music. According to English से क्या है? हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं that is sound. जैसे हमें उसे बोलते हैं कि जो लिविंग बीइंग है, ओके, उसने जो प्रोड्यूस किया दैट इज साउंड, एंड जो मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज नॉइज, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। नाउ अकॉर्डिंग टू अपना साइंस तो अकॉर्डिंग टू साइंस क्या हो जाता है? हम नॉइज़ किसे बोलते हैं? बहुत मतलब दैट इज़ अनवांटेड, अनकम्फर्टेबल, अनबेरेबल जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे हम नॉइज़ बोलते हैं। जनरली उससे हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। So these loud sounds are called as noise. Pleasant and soft sounds are called music. जो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सॉफ्ट है, उससे हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट म्यूजिक, हम उसे म्यूजिक बोलते हैं।
सो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वी विल डिस्कस. अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. इन अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग होती है. एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन ओवर हियर. गिटार है, वायलिन है, वीणा है, सितार है, उनको स्ट्रिंग होता है. सो वो जो तार ऐसे बोलते हैं स्ट्रिंग, उसे हम ऐसे ऐसे जस्ट स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ से वाइब्रेशन एंड we will experience very good, pleasant and soft that sound, you know. um, so this one, this instruments vibrate to produce a musical sound. These instruments also have a hollow air. कैसे हो रहा है भाई ये? तो हॉलो एयर ट्यूब होता है एंड जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, सो जो हॉलो एयर चेम्बर है विच हेल्प्स इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड. तो ये हम ऐसे करेंगे, उसको प्लग करेंगे तो वॉलो एयर चेम्बर से क्या हो जाएगा, उसका वॉइस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंड हम सुन पाएंगे. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द विंड इंस्ट्रूमेंट. विंड इंस्ट्रूमेंट, द बेस्ट एग्जाम्पल इज आर लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा मीन्स बांसुरी. बांसुरी मीन्स फ्लूट, you know. So these musical instruments are generally made in the form of pipes. Suppose the flute है, फ्लूट के बाद शहनाई है, शहनाई के बाद ये ट्रम्पेट है. सो दिज आर द दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर हैविंग द, उनके पास क्या है, जनरली पाइप्स से बने हुए हैं. ओके, होल है. दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर हैविंग द पाइप्स. पाइप्स के बीच में कहीं पे कुछ होल है जहाँ से एयर निकलेगी, वाइब्रेशन होगा एंड वी आर हैविंग इट्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, यू नो. दैट्स वाई these are these instruments are having the different names. So when you blow air into them, the column of air inside vibrates, producing a note. For example, whistle. मुझे नहीं आता है. So this whistle, flute, शहनाई, इनका क्या है, दिस इज़ द मैकेनिज्म. उनका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. हम उसमें से एयर ब्लो करेंगे एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से वो डिफरेंट वे में पास हो जाएगा एंड वी एक्सपीरियंसिंग, वी फील the different types of sounds. Now percussion instruments. ये क्या है? In a percussion instrument, a vibrating skin membrane is utilized. तबला ले लो, ढोलक ले लो, then मृदंग ले लो. These are the example for this instruments. So क्या किया है? इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेटिंग स्कीन यूज़ किया हुआ है. तो जैसे ड्रम पे, ये तबला पे, देन ढोलक पे ऐसे जो करते हैं उसके स्कीन पे हम क्या करते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. जैसे नहीं, नो नो, वी आर हिटिंग इट, सो देर इज़ ऑल्सो वाइब्रेशन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रीड इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये क्या है, रीड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे इसका एग्जाम्पल्स वायलिन, हारमोनियम हो सकता है. हारमोनियम है, इसमें मेटल रीड्स होती है, मेटल रीड्स, एंड उसको हम जैसे आगे पीछे करेंगे. इफ़ वी विल मूव इट्स, तो उसके बाद एयर पास होगी एंड एयर पास होने के बाद वी आर हैविंग वेरी पीसफुल सॉफ्ट साउंड. दिस हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन ऑल्सो. So this metal reeds which produce sound when air is blown through them. उसमें से air जाती है and उसका भी structure different है, तो different sound we can hear. Now this घना वाद्य, मंजीरा. मंजीरा जो बोलते हैं, गुजराती में मंजीरा बोलते हैं. तो that images I'm going to show you. Then तरंग है, खरतल है, are simply beaten or stuck टू प्रोड्यूस द, ऐसे एक दूसरे पे मार के मंजीरा से हम वो जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं. वी आर when we are worshipping गणपति बापा एंड देवी माँ, दैट टाइम लॉट्स ऑफ पीपल आर गैदर्ड एंड वो जो आरती वगैरह करते हैं, दैट टाइम दिस मंजीरा वी आर यूजिंग. इन्होंने घंटम भी दिया है, वो जो मटके पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी पीसफुल नॉइज that is produced. You can go through the YouTube student, you will have the very exciting, very different videos for this musical instrument and you will enjoy, definitely you will enjoy, and simultaneously you will have the knowledge, then your curiosity might be increased and you will find out how this noise is produced. Some basic knowledge I have given, but it is helpful to you. Now we will move towards the next topic, that is noise pollution. So ये noise pollution क्या है? Noise, what is noise? Unwanted है, that make disturbance, even discomfort. Such type of sound is called as noise, and that pollution is called as noise pollution.
Now this noise pollution, what harmful effects of noise pollution, okay, we will discuss about it. So ये जो noise pollution है, some people will ask ये क्या है इतना, but definitely it is harmful. Continuously those people, they are exposed to this noise pollution, they know how harmful, how difficult to face this noise pollution, especially those people, they are staying in metro cities. Most of them are having this hectic problem. It is seriously hectic because continuously they are exposed to this noise pollution. It increase your headache, आपको headache हो जाएगा, blood pressure में problem है, nervous tension हो जाएगा, चिड़चिड़ापन जैसे हो जाएगा. So these are the harmful effects of this noise pollution. It may cause lack of concentration in work or studies. I'm going to explore this one with the help of, suppose गणपति विसर्जन है या फिर नवरात्रि चल रही है, and at the same time your exam is going on, so you want to study, but जो बाहर some people are playing the, किसी ने डीजे लगा दिया है, किसी ने क्या हो रहा है, बहुत आवाज़ आ रही, and this happen continuously, so definitely you are not able to concentrate on your studies. Even loud musics during nights disturbs our sleep. अगर हम सो रहे हैं और बाहर कुछ बहुत बड़ी आवाज़ में म्यूज़िक प्ले हो रहा है, तो these are the harmful effects of noise pollution. Prolonged exposure to high level noise can affect the eardrum. हमारा जो eardrum है अंदर वाला, उस पे affect होके you can suffer from even permanent loss of hearing. ऐसा भी हो सकता है. If you will exposed to long time for this in this noise pollution, so permanent loss can be possible. Automobiles, तो क्या करना चाहिए, what precaution should be taken? तो ये जो automobiles है, कार है, देन ट्रक्स है, इवन हमारा बाइक्स है, स्कूटी है, कुछ भी है नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाला, इंस्पेक्ट ऑफ दिस हार्ड, क्या बोलते हैं उसको, हॉर्न, इंस्पेक्ट ऑफ हार्ड हॉर्न्स, we can go through the soft horns, even silencers must be there. The horns of motor vehicles should not be blown unnecessarily उसे नहीं हमें प्ले करना चाहिए, बजाना चाहिए. So the horns should not be blown at all near silence zones जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे तो नहीं करना चाहिए. You should not play radio, television, your music system loudly. हमें loudly नहीं play करना चाहिए. Airports and noise making factories should be away from the residential area. So these are the precautions. The use of loudspeakers at social and religious functions should be restricted. जैसे कि now we are having this law. You cannot play your garba, or you cannot play your DJ after 12 o'clock. These are the restrictions, because after that it is to bear this one is very difficult. We should not play loud music in cars and other vehicles while driving. This disturb the concentration of the driver. Driver तो drive कर रहा है and the rest of people want to enjoy, and उन्होंने loud music लगा दिया तो driver loses his concentration, and there is definitely possibility of the accident. Machine should be maintained in the factories. उसका good condition, it should be in good condition to reduce industrial noise pollution. So you can bifurcate noise and music in this way. Noise क्या है, it produces unpleasant sound. Music produces a pleasant sound. Noise produced by irregular and non-periodic vibration. That vibrations you can see on your screen. And noise में क्या है, regular waveform है. So उसका जो output है, it is very soft, very bearable, you know. Actually it is pleasant. When we will go through the noise, long exposure to noise leads to serious health hazards. Definitely noise में ऐसा होता है. Music में there is no possibility of the health hazards. Now we will move towards the hearing impairment. ये hearing impairment क्या है? जैसे loss of hearing means hearing impairment. When a person cannot hear properly or has lost his or her hearing ability, it is said to be hearing impaired. उसे हम hearing impaired बोलते हैं. जैसे कुछ कम आवाज़ सुनाई देती है या फिर परमानेंट लॉस है. तो some people are born with a very born with
वेरी हियरिंग, दिस इज कॉल्ड टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट। किसी को बचपन से ही बाय बर्थ उनको नहीं सुनाई दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको। द पर्सन सफरिंग इज सेड टू बी डिफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ बोलते हैं। पीपल ऑफन यूज अ साइन लैंग्वेज विद देयर हैंड्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स इफेक्टिवली। जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो उनको क्या है, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब वीडियोज़, यू विल हैव वेरी गुड वीडियोज़ साइन लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं। पार्शियल हियरिंग लॉस अकर्स जनरली ड्यू टू एन इलनेस। अगर पार्शियल हियरिंग लॉस हुआ है, सो जनरली इट हैपन्स ड्यू टू इलनेस से पॉसिबल हो सकता है। तो इलनेस में क्या आएगा, जैसे ईयर इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, तो इसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियल हियरिंग। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ये जो है परमानेंट हेयर लॉस है, तो डेफिनेटली वो बाय बर्थ होता है या फिर किसी बहुत बहुत डेंजरस एक्सीडेंट से पॉसिबल। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पार्शियल हियरिंग, जिस जो पर्सन को पार्शियल हियरिंग हुआ है, दैट पर्सन कैन यूज मशीन टू करेक्ट। जैसे पार्शियल हियरिंग है तो मशीन लगाएंगे, तो जो भी पर्सन कोई और उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट विद दैट अदर पर्सन बाय यूजिंग दिस मशीन। एंड साइंस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड एंड इट हैज़ मेड इट सो कैन हियर साउंड्स प्रॉपरली बाय यूजिंग हियरिंग एड्स, जैसे मैंने मशीन की बात की है। These technological devices for the hearing impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life. Machine ऐसा science and technology has made it possible that person can use. If you are aware about any person, you can just tell them. And I would like to just give you one suggestion, my request. Whenever you are in contact with such person, जैसे डिसेबल है, इट इज़ पॉसिबल हेयर इम्पेयरमेंट है, या फिर कुछ भी है, मेंटली रिटार्डनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सच टाइप ऑफ पर्सन, व्हेन यू आर इन कॉन्टैक्ट विद सच पर्सन, you have to show them sympathy, empathy, because it is very necessary, students. Nature has given them something less comparatively us. So and nature is expecting from us, agar hame nature has blessed us everything, so it's our duty to show them sympathy, to help them, and do not make fun of them. I have seen lots of children, lots of people, they are making fun of such people. This is my request, please stop this and just try to grow up as a nice human being. I hope, students, you have enjoyed this. You learned lots of things. So thank you for watching my video. Bye bye, take care.